हेलो बच्चों, आइए हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की विमाएं बताइए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनकी विमाएं 5 गुना 10 मीटर और 2 मीटर गुना 7 मीटर है। ठीक है, तो एक आयत की विमाएं बतानी है, मतलब आयत की जो भुजाएं हैं वो बतानी है। इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, एक बड़ी आयत है उसका क्षेत्रफल है वो दो छोटी आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्स्ट जो आयत दे रखी है उसका, तो A1 के नाम से उसको मैं डिनोट कर रही हूँ। तो ये हो गया 5 गुना 10 यानी 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और A2 जो दूसरी जो आयत दे रखी है उसका एरिया हो गया 2 गुना 7 यानी 14 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि जो बड़ी आयत है उसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया का सम है, यानी 50 प्लस 14 यानी 64 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इसकी विमाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो क्योंकि मुझे पता है आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यदि एक मान लो लंबाई 64 है तो चौड़ाई कितनी होगी, एक, तभी तो 64 मीटर स्क्वायर उसका क्या आएगा, एरिया आएगा। ठीक है, अब 64 यदि मान लो 32 है, 32 इसकी लंबाई है तो दो चौड़ाई है तभी 64 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 32 और 2 हो सकती है। ठीक है, और किससे भाग होता है, 4 से भाग होता है। 4 गुना 16 भी 64 होता है। तो ये इसकी विमाएं हो सकती हैं 64 एक, ठीक है, 32 2 और 4 और 16। ठीक है, आगे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है, पार्क की चौड़ाई बतानी है। ये तो बिल्कुल ही आसान सा है। क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1000 वर्ग मीटर। ठीक है, आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है। चौड़ाई का क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। ठीक है, 5 दूनी 10 जीरो, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो गई, 20 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अगला है तीसरा, एक कमरे की फर्श की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा। ठीक है, तो फर्श की लंबाई चौड़ाई 5 मीटर और 4 मीटर है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कालीन क्योंकि वर्गाकार है तो कालीन का जो क्षेत्रफल आएगा वो 3 गुना 3 यानी 9 मीटर स्क्वायर। तो जिस भाग पर कालीन नहीं बिछा है उसका क्षेत्रफल होगा 20 माइनस 9 यानी 11 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े पार्क के चारों कोनों को खोदकर फूलों की क्यारियां बनाई गई। ठीक है, 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा पार्क है, जिनकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर है। एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। ठीक है, तो पार्क के चारों कोनों पर बनाई गई है, तो यानी ये मान लो मेरा आयताकार पार्क है, इसके चारों कोनों पर ऐसे क्या बना दी गई है, क्यारियां बना दी गई है फूलों। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क की लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है, 180 मीटर स्क्वायर ये पार्क का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर पार्क का क्षेत्रफल हो गया, और एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 गुना 1 बराबर है 2 मीटर स्क्वायर। और क्यारियां कितनी है, क्यारियां हैं 4, तो 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, चारों क्यारियों का क्षेत्रफल हो गया। अब बाकी बचे हुए
बाकी बचे हुए पार्क का हमें क्षेत्रफल निकालना है या लोन का क्षेत्रफल निकालना है। वो कितना होगा, टोटल क्षेत्रफल में से क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 180 माइनस 8 कितना हो गया, 172 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 172 मीटर स्क्वायर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल, आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल क्रमशः 18 वर्ग इकाई और 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है। दी गई स्थिति को पूरा करती हुई दो आकृतियां बनाइए। ठीक है, तो क्योंकि जो 18 वर्ग इकाई है उसका जो एरिया है वो क्या है, उसका जो परिमाप है वो बड़ा है, तो हम उसके लिए कैसी आकृति बना सकते हैं, एक ऐसी आयत बना सकते हैं जिसकी लंबाई क्या हो, 18 हो और चौड़ाई क्या हो, 1 हो। तो ये आकृति बन जाएगी जिसका एरिया क्या हो जाएगा, 18 वर्ग इकाई हो जाएगा एरिया, 18 वर्ग इकाई। अब 20 के लिए हमें बनानी है, तो 20 के लिए हमें कैसे बनानी है, बी जो है उसका परिमाप का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है। ठीक है, तो 20 के लिए हम कैसे बना सकते हैं, इस तरह के बना सकते हैं जिसकी लंबाई क्या हो 5 और चौड़ाई क्या हो 4। तो 5 छुके 20 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको थोड़ा रब कर देते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ पर एक आयताकार बॉर्डर बनाइए जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और बाएं और दाएं से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो। हाशिए का परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी पुस्तक के पृष्ठ पर, एक पुस्तक का पृष्ठ ले लिया हमने, ये पृष्ठ ले लिया, इस पर एक आयताकार बॉर्डर बनाना है। ठीक है, ऐसा हमने आयताकार बॉर्डर बना दिया जो ऊपर और नीचे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ठीक है, जिसकी जो ऊपर और नीचे यानी यहाँ से कितना सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो और दाईं और बाईं ओर से कितना हो, 1.5 सेंटीमीटर। यह हाशिए का परिमाप बताना है। तो हाशिए का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि परिमाप का हमें पता है, आयताकार परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है। ठीक है, अब 2 गुना लंबाई इसकी क्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 गुना 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 12 इकाई गुना 8 इकाई आकार का एक आयत बनेगी, यानी 12 गुना 8, हमने 12 क्या ले ली, इसकी लंबाई ले ली और 8 इसकी चौड़ाई ले ली। इसके अंदर एक अन्य आयत बनाइए जो बाह्य आयत को स्पर्श नहीं करता हो, केवल आधा क्षेत्रफल घेरता हो। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 अट्ठे 96 वर्ग इकाई। ठीक है, 96 वर्ग इकाई इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब जो हमें बनाना है, यानी इसके अंदर जो आयत बनाना है उसका क्षेत्रफल इससे कैसा होना चाहिए, आधा होना चाहिए।
तो आधा क्षेत्रफल होना चाहिए, तो 96/2 यानी 48 वर्ग इकाई इसका क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो जब क्षेत्रफल 48 वर्ग इकाई होगा तो हम इसको किस तरह से बांटें। हम एक तो ये तरीका है कि 48 गुना 1 यानी 48 लंबाई हो और चौड़ाई क्या हो, 1 हो, तो 48 वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और 48 को 2 से यदि मैं भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, तो ये आ सकता है। या फिर एक तरीका है 12 चौक 48, ठीक है, ये आ सकता है। या फिर एक और तरीका है 6 गुना 8, 8 छिक्के 48, ये आ सकता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन इसमें से ढूंढना है जो क्या क्या हो इसके अंदर फिट हो उसके। तो इसके अंदर केवल 8 गुना 6 वाला ही फिट हो सकता है, क्योंकि जो हमने यदि हम इसकी लंबाई 8 ले लें और चौड़ाई 6 ले लें तो इसके अंदर फिट हो जाएगा और इसकी बाउंड्री को टच भी नहीं करेगा। तो इसका क्षेत्रफल आधा हो और इसकी आयत को स्पर्श नहीं करता हो, उसकी जो लंबाई या चौड़ाई है या आयत है वो कैसा बनेगा, 6 गुना 8 का बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ दिया जाता है। एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ दिया जाता है और फिर मोड़ के वर्ग को 2 आयतों में काट दिया जाता है। मान लो ये वर्गाकार कागज है, इसको आधा मोड़ दिया यहाँ से और 2 आयत में इसको काट दिया। ठीक है, वर्ग के आकार को न देखते हुए निम्न में से एक कथन हमेशा सत्य होगा। यहाँ कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से कोई ये बताना है कि कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा। पहला है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ये चीज तो गलत है, क्योंकि हमने इसमें से ही काट के ये बनाया है, तो आयत का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, तो बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये चीज तो गलत हो गई। अगला है वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमाप के योग से बड़ा होगा। वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमाप के योग से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा नहीं, वर्ग का परिमाप हमेशा क्या होता है, आयत से छोटा होता है। ठीक है, तो ये चीज भी गलत हो गई। अब है दोनों आयतों के परिमाप को साथ में जोड़कर वह हमेशा वर्ग के परिमाप का 1 सही 1/2 यानी 3/2 गुने के बराबर होगा। तो मान लो इसकी लंबाई L थी या 2L मान लो, ठीक है, 4L इसकी लंबाई थी, 2L इसकी चौड़ाई थी। तो यदि हमने इसको आधा काटा तो ये 2L इसकी चौड़ाई बच गई दोनों की और 2L इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, अब इसका यदि मैं परिमाप निकालूं तो 4 और 2 6 दूनी 12L, और इसका यदि परिमाप निकालूं तो ये हो गया 2 + 2 4 दूनी 8 और ये हो गया 2 ये 8 यानी 16, टोटल परिमाप आ गया 16। तो यदि मैं 12 का 3/2 निकालूं, इसका 3/2 निकालूं, ये आ गया 36 18। ठीक है, तो इसका ये क्या होगा, 3/2 गुना होगा हमेशा। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दोनों आयत के क्षेत्रफल के साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा होगा। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल तो इसी से ही निकला है, तो क्षेत्रफल तो बराबर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारा सी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसको हमने एल लिया है, ये वाला एल लिया था और ये भी एल। अच्छा वर्ग था, ये वर्ग था तो सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो इसको हमने एल, इसको 2L ले लिया तो इसको भी 2L ले लिया, तो ये L हो गया, ये भी L हो गया। ठीक है, ये 2L हो गई। तो इसका यदि परिमाप निकालूंगी 2L 2L यानी 4 दूनी 8 आ जाएगा।
ठीक है। इसका यदि परिमाप निकालूंगी तो 2l प्लस एल यानी 3l यानी 6l, 6l प्लस 6l कितना हो गया 12l। ठीक है। तो इसका यदि मैं 2/3 करूं तो 3 × 4 = 4 दूनी 8l। ठीक है। तो ये भी 8l है तो ये भी 8l है। तो हमारा सी वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। क्लास नंबर 6 का 6 चैप्टर है था परिमाप और क्षेत्रफल, ये हमारा खत्म हो गया है यहाँ पे। इस ऐसे ही सारे चैप्टर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए। ओके, बाय बाय।